उत्तराखंड में रहते हुए कभी सोचा है कि अपनी बात, अपनी शिकायत सरकार तक कैसे पहुंचाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता होना ही चाहिए। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक गए हैं पर कोई सुन ही नहीं रहा। ये बहुत लोगों के साथ होता है, एक आम सा अनुभव है। चाहे वो अपने आसपास की गड्ढों वाली सड़कें हों, या फिर वो सरकारी दफ्तर जहां कोई जवाब ही नहीं देता, या फिर किसी सरकारी काम में बेवजह की देरी हो रही हो। ये सब हमारी आपकी रोज की परेशानियां हैं, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि इन सभी परेशानियों का एक सीधा, एक बहुत पावरफुल सॉल्यूशन मौजूद है, और वो सॉल्यूशन छिपा है बस एक नंबर में, 1905। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक फोन नंबर नहीं है, ये उत्तराखंड सरकार का बनाया हुआ एक ऑफिशियल सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें यानी नागरिकों को ये हक देता है कि हम अपनी शिकायतें सीधे सही डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकें। इसका ऑफिशियल नाम है उत्तराखंड राज्य शिकायत निवारण प्रणाली, और इसका दायरा मतलब स्कोप बहुत बड़ा है। आप नगर पालिका से लेकर स्टेट लेवल के बड़े बड़े मंत्रालयों तक किसी के भी खिलाफ अपनी बात रख सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर किस किस तरह की शिकायतें इस हेल्पलाइन पर की जा सकती हैं। चलिए देखते हैं कि इसका स्कोप कितना वाइड है। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि आप सिर्फ खराब सर्विसेज की ही नहीं, बल्कि करप्शन या पावर के गलत इस्तेमाल तक की शिकायत कर सकते हैं। और तो और अपने इलाके में नई सड़क, स्कूल या हॉस्पिटल जैसी सुविधाओं की मांग भी रख सकते हैं। सरकारी स्कीम में कोई प्रॉब्लम हो या पुलिस और नगर पालिका से जुड़ा कोई मुद्दा, सब कुछ इसके दायरे में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शिकायत करना बहुत ही सिंपल रखा गया है। इसके लिए 3 अलग-अलग तरीके हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका, फोन। बस टोल फ्री नंबर 1905 डायल कीजिए और अपनी शिकायत बता दीजिए। सिंपल। अगर कॉल नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, अब व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है। बस इस नंबर पर एक मैसेज भेज दीजिए और आपकी शिकायत की प्रोसेस शुरू। है ना कितना आसान? और तीसरा तरीका है ऑनलाइन पोर्टल। ये सबसे डिटेल्ड तरीका है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई सबूत हैं, या आप अपनी शिकायत को तसल्ली से लिखना चाहते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब इस ऑनलाइन तरीके को ही स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। ऑल राइट, तो प्रोसेस बहुत सीधी है। सबसे पहले वेबसाइट cmhelpline.uk.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करें पर क्लिक करें। फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए, एक OTP आएगा, उसे वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, पता, जिला, ये सब भर दीजिए। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सही डिपार्टमेंट चुनना और शिकायत का एक छोटा सा क्लियर सब्जेक्ट लिखना। फिर अपनी पूरी बात, जो भी आपकी परेशानी है, उसे 500 शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। और हाँ, अगर कोई फोटो या डॉक्यूमेंट है सबूत के तौर पर, तो उसे भी जरूर अपलोड करें और बस सबमिट कर दीजिए। एक चीज का खास ध्यान रखना है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। इस नंबर को बहुत संभाल कर रखना है, क्योंकि यही वो की है जिससे आप अपनी शिकायत को आगे ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, शिकायत दर्ज हो गई, रेफरेंस नंबर भी मिल गया, पर इसके बाद क्या? सिस्टम ये कैसे पक्का करता है कि आपकी शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा? तो देखिए, अपने रेफरेंस नंबर से आप वेबसाइट के मेरी शिकायतें सेक्शन में जाकर या फिर इनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपनी कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हैं। और जो सबसे बढ़िया बात है, अगर आप समाधान से खुश नहीं हैं तो भी रास्ता है। इस सिस्टम में 4 लेवल का एस्केलेशन प्रोसेस है। मतलब आप उसी पुराने रेफरेंस नंबर के साथ अपनी शिकायत को दोबारा सबमिट कर सकते हैं और आपका मामला एक हायर अथॉरिटी तक पहुंच जाएगा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात नहीं है। इसका असर, इसका इम्पैक्ट इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जरा सोचिए, जब कोई एक शिकायत दर्ज होती है तो वो सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, वो सिस्टम में मौजूद एक कमी को सामने लाती है। किसी एक की उठाई हुई आवाज पूरे सिस्टम को सबके लिए बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब शायद यही है। तो एक असरदार सिस्टम हमारे सामने है, एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ हमारी, आपकी आवाज सुनने के लिए बनाया गया है। अब असली सवाल ये है, इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके हम और आप कौन सा बदलाव लाना चाहेंगे?